तुलसीदास जी महाराज। जय रामेश्वर दर्शन करी, जय रामेश्वर दर्शन करी, जय रामेश्वर दर्शन करी, जय रामेश्वर दर्शन करी, ते तनु तजी मम लोक सिधरी, 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 जो गंगा जल आनी चढ़ाई, 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 सो सायुज मुक्ति नर आई, 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 जय रामेश्वर दर्शन करी, जय रामेश्वर दर्शन करी, ते तनु तजी मम लोक सिधरी, ते तनु तजी मम लोक सिधरी, दर्शन करी, दर्शन करी, लोक सिधरी, लोक सिधरी, दर्शन करी, दर्शन बोलिए हनुमान जी महाराज की, श्री रामेश्वर भगवान की, हर इस 9 दिवसीय रुद्राभिषेक का
अंतिम चरण। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः। उसी को बोल करके इस अभिषेक को आज पूर्ण करना है। अंतिम सूत्रों की चर्चा कर ले संक्षिप्त। रामेश्वर का जो दर्शन करेंगे वो मेरे लोक की ओर गति करेंगे, और सेतु का जो दर्शन करेंगे वो इस भवसागर को तैर जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। हम और आप 9 दिन से मिल करके ये सब दर्शन कर रहे थे। आखिर में जो अंतिम बातें हैं उसकी चर्चा कर ले। अपनी ही कथा अपने मुंह से गाने में थोड़ा संकोच होना स्वाभाविक था, इसलिए निराकरण करते हुए बोले कि हे गिरिजा, ये भगवान की रीत है कि उसने अपने हाथों से मेरी स्थापना की और अपने मुख से मेरी कीर्ति गाई, मेरी महिमा गाई, क्योंकि यही तो उनकी रीत है कि प्रणत पर इस तरह संतत प्रीत करते रहते हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, सुनहु विभीषण, सुनहु विभीषण प्रभु के करन सदा सेवक पर करन सदा सेवक पर। दोनों निवेदन शंकर के हैं, एक हनुमान के रूप में है, एक यहाँ महादेव के रूप में। विभीषण को
हनुमान जी ने कहा, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक वर प्रीति। यहाँ महादेव कैलाशपति बोले कि रघुपति की ये रीत है, प्रणत पर प्रीत करते हैं। तो स्पष्ट हो गई बात कि जिसको प्रभु की प्रीत चाहिए वो प्रणत हो जाए। सीधा सा गणित, सीधा सा स्पष्ट उत्तर। भगवान की प्रीत पाने के लिए जीव प्रणत हो जाए। समर्थ होते हुए भी प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, शिव जी सर्व समर्थ हैं, फिर भी अपने आप को प्रणत घोषित करते हैं। तो ये तो उनकी महिमा है कि वो दास को बढ़ाई दिया करते हैं। इतना निराकरण करके फिर आगे बोले, सेतु नल नील ने रचा, वो स्वामी जी उसको नागर कहते हैं। भगवान का काम करने वाला प्रणत भगवान जैसा सम्मान प्राप्त कर लेता है। राम जी नागर है, जय इति वचन रचना अति नागर। आज नलनील को भी वही सम्मान प्राप्त हुआ है। भगवत कार्य में जो जुड़ जाता है उसको यही सम्मान मिलता है। अरे रावण भी सम्मान देता है, शिल्प कर्म जानहि नल नीला, इसका स्वीकार रावण ने भी किया। तो परम कुशल नलनील ने सेतु निर्माण किया, लेकिन इसके साथ रही राम कृपा से इसका यश त्रिभुवन में उजागर हुआ। जगत में उसकी कीर्ति गाई गई। मूल में राम कृपा है, निमित्त बने नलनील, कुशलता से सेतु बनाया तो जगत में उसकी महिमा व्याप्त हो गई। फिर गोस्वामी जी को जो कहना है वो कह रहे हैं कि पत्थर जो खुद डूबते हैं और उसका आश्रय करे उसको भी डुबो देते हैं, ऐसे सब उपल आज जहाज की तरह, बोहित की तरह, नौका की तरह तैर रहे हैं। ये किसके प्रताप से, किसके कारण, उसका समाधान करते हुए फिर आगे बोले, महिमाय जलधि करनी, महिमाय जलधि पाहन गुणन कपिन करनी, पाहन गुणन कपिन करनी।
समुद्र की महिमा नहीं है, समुद्र के स्वभाव में ये नहीं है, ये जड़ है, अपने आप को स्वयं जड़ घोषित करते हैं। पंडित को भी बहा जाता है, मूर्ख को भी बहा जाता है, जरा भी वो तरस नहीं खाता। इसमें समुद्र की कोई महिमा नहीं है। और जगत प्रसिद्ध बात है कि पत्थर का एक गुण नहीं है कि तैर जाएं। जो पत्थर तैरते दिखाई देंगे कहीं आपको, तो वो पत्थर नहीं है, वो फैन है। पत्थर की जात ग्रंथों में जो होती हैं, जितने प्रकार के, इनमें कोई पत्थर का गुण नहीं कि वो तैरे। तो समुद्र भी जड़ है, पत्थर भी जड़ है। न ये समंदर की महिमा थी, न ये पत्थर का गुण था। यहां जो तीन निमित्त बने हैं, ये तीनों की ये परिभाषा है। इनमें दो जड़ हैं, एक चंचल है। पत्थर जड़, समुद्र जड़, बंदर चंचल। तो समुद्र की ये महिमा नहीं, पत्थर का ये गुण नहीं, और ये बंदरों की करनी नहीं की। बंदर शिल्प कर्म जाने और बंदर सेतु। अरे बंदर इतने वो हैं कि हाथ पैर होते हुए अपना मकान जीवन भर नहीं बनाते। हनुमान जी जैसे ही नरपुंग बुद्धिमताम वरिष्ठम भी कहते हैं, शाखा मृग की बड़ी मनसाई। हम शाखा मृग है। अपना एक आशियाना, एक घोंसला, एक छोटा सा मकान भी बंदर नहीं बनाते, वो सेतु बना दे। मरकटों की ये करनी नहीं है। तो तीनों यहां केवल आधार बन गए, निमित्त बन गए। तीनों में से किसी का एक कार्य नहीं है। तो फिर कैसे तरे, इसका जवाब अंत में दे देते हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु करे आशान, ते मति मन जे राम तजी भजही जाई प्रभुआन, ते मति मन जे राम तजी भजही जाई प्रभुआन। तो न पत्थर का गुण, न समंदर की कोई ये महिमा, और न बंदरों की ये करनी। फिर भी समुद्र में पाषाण तैर गए, केवल श्री रघुवीर प्रताप ते। रघुवीर के प्रताप ते ये घटना घटी है। आनंद रामायण में प्रसंग आता है। रामायण का नाम है आनंद रामायण। उसमें इस प्रसंग में ऐसा लिखा है कि सेतु बनाते समय नल नील को अहंकार आ गया कि यदि मैं नहीं होता तो शायद ये सेतु न बनता। और उर अंकुरे गर्व तरु भारी। और प्रभु का एक करुणा है प्रभु की कि किसी भक्त के हृदय में गर्वांकुर फूटता है तो उसको बेगी उखाड़ डालना उसका पन जैसा है, व्रत है, ऐसा समझो। तो भगवान को लगा कि उसको अहंकार आ गया है। तो ये पहाड़, ये पत्थर, ये तैरते तो जरूर थे, लेकिन सेतु नहीं बन रहा था। और बनाना है सेतु ऐसे तैर जाए इतना विशाल सागर में, कोई किधर चला जाए, कोई किधर चला जाए, तो क्या फायदा। इसलिए जब नलनील
अहंकार में ग्रस्त हुए और सब ऐसी स्थिति होने लगी। फिर सभान हुए और सभान हुए तब प्रभु ने ये उपाय बताया। कहीं कहीं हनुमान जी को संकेत है, कहीं स्वयं को संकेत दिए। और कहते हैं प्रभु ने कहा कि दो शिलाओं पर, दो पहाड़ पर, एक पर रा लिखो, दूसरे पर म लिखो और फिर दोनों को जोड़ दो, वो फिर बिलग नहीं होंगे। और फिर एक पर रा, एक शिला पर राम नहीं लिखा है, एक पर रा और दूसरा म फिर जोड़ दिया। सहज संघाती है राम नाम, उसका सहज वो है। तो रा और म लिखे, दो पहाड़, दो पत्थर, दो चट्टाने जोड़ दी गई और फिर ये कभी बिछड़े नहीं और फिर ये सब सेतु के रूप में तैरते रहे। इसलिए श्री रघुवीर प्रताप ते, आखिर में रघुवीर प्रताप से ही सेतु बना, सिंधु पर तरे। तो ये सेतु जिसकी चर्चा कल भी हम कर रहे थे कि अब दृष्टिगोचर नहीं है, अब तो परस्पर सेतु बनाया जाए। लेकिन व्यास गादी एक और बात आपको कहना चाहती हैं कि आप जो माला रखते हैं वो सेतु है। इसमें ये हर एक एक पत्थर है और ये है शिवलिंग, ये है रामेश्वर। आज से तुम जाओ, यदि तुम माला के चाहक हैं, माला रखते हो तो, कई लोगों की माला में रुचि नहीं होती तो उसकी आलोचना का भी कोई कारण नहीं। वो मन की माला जपे जिस तरह, जिसको जो। मैं तो दो बातें कहता हूं, या तो मेडिसिन लो या मेडिटेशन करो, दो ही उपाय है, या तो मेडिसिन या मेडिटेशन। राम मेडिसिन है, जासु नाम भव भेषज, और राम का रूप मेडिटेशन है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। आप पूछेंगे नहीं, शायद आपके मन में उठेगा भी नहीं, लेकिन ये बात निकल गई है तो मैं ही उठा करके आपको बता दूं कि जब राम मेडिसिन है, औषधि है, दवा है, और उनका रूप मेडिटेशन है, ध्यान है, बिल्कुल, फिर उनका रूप निराकार साकार, तुम्हारी जो मस्ती, तुम निर्गुण में, तुम सगुण में, जिसकी जैसी पहुंच, इस तरह। लेकिन राम कथा ये मोबाइल हॉस्पिटल है, ये हलता फिरता टालता ये जंगम औषधालय है। मोबाइल वान लेकर ये अस्पताल घूमती है। किसी संत ने कहा था, उसको मैंने एक दो बार दोहराया भी है, ये निवेदन मेरी व्यास गादी का नहीं है लेकिन किसी संत का है, बड़ा प्यारा निवेदन रहा, और उसको मैंने भी उसी भाव से कहा है कि राम कथा ये न्यायालय नहीं है कि दंड का विधान करे। न्यायालय का काम है दंड का विधान करना, राम कथा तो औषधालय है, जो औषधि देती है, जो दवाइयां देती है कि हम आप जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो जाए। तो राम नाम है मेडिसिन, राम का रूप है मेडिटेशन, राम कथा है मोबाइल अस्पताल, चलती फिरती जंगम हॉस्पिटल। सदगुरु है सर्जन, चीफ मेडिकल ऑफिसर। MBBS सब डिग्रियां कम पड़ती है। जो डिग्रियां संसार में डॉक्टरी की होगी, भविष्य में होगी, मुझे इस अभ्यास नहीं, मेरा एक क्षेत्र नहीं, लेकिन जो हो वो सब कम है।
गोस्वामी जी कह देते हैं, इसीलिए बोलता हूं, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु वेद वचन विश्वासा। तो सदगुरु है सर्जन। राम कथा का मंडप ये है अस्पताल, चलती फिरती अस्पताल। आज यहां है, कल कहीं है, 9 दिन के बाद कहीं है। जो जो समय की तारीखें जो होती हैं, ये अस्पताल है। सदगुरु सर्जन है, समर्थ वैदराज हैं, और वो राम की लीला गाएं, कृष्ण की लीला गाएं, शिव चरित्र गाएं, वो है शस्त्र क्रिया, वो है उनकी ऑपरेशन की पद्धति। कभी राम कथा से, कभी कृष्ण कथा से, कभी शिव चरित्र से, कभी दुर्गा के नाम से, कभी किसी से भी। ये छोटे, क्योंकि शस्त्र क्रिया में जैसा रोग ऐसा औजार लेना पड़ेगा, ऐसा उपकरण लेना पड़ेगा, जैसा बीमारी। काकड़ा कापवा माटे जुदो औजार, बगल में हड्डी की तकलीफ हो तो उसको काटने का भी कोई और औजार, और कईयों को बाईपास करना पड़ता है। सीधा हृदय में लोई नहीं पहुंचता, विरक्ति की भावना सीधी हृदय को टच नहीं होती, तब सदगुरुओं को बाईपास सर्जरी करके उनके हृदय में विरक्ति का भाव भरना क्योंकि नसें नलियां जाम हो गई चर्बी से। बहुत तेल खाया, बहुत घी खाया, और नली में, रक्त वाहिनियों में रक्त ठीक से जैसे गुजरना चाहिए नहीं गुजरता है। तब हर प्रकार के, और सब दुनिया में डॉक्टर सब रोग के बिलग बिलग होते हैं, लेकिन अध्यात्म जगत में सदगुरु सभी रोगों का सर्जन है, सभी रोगों का एकमात्र वैद्य है। अरे वो केवल एक गांव का नहीं, एक नगर का, जिले का नहीं, एक देश में प्रख्यात नहीं, पृथ्वी पर नहीं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। त्रिभुवन का वैद्य है, समग्र सृष्टि का वैद्य है, और भगवान के चरित्र के बिलग बिलग प्रसंगों के द्वारा वो हमारा ऑपरेशन कर देगा। जो बेकार वस्तु शरीर में आई है, उभरी है, पैदा हुई है, उसको निकाल देते। आज तक जगत का कोई भी विद्वान लोग स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं कर पाए। वो तो बोला जाता है कि बीमारी गई तो आदमी स्वस्थ हो गया। आदमी तो स्वस्थ था ही, अगल बगल की विकारों को निकाल दिया और स्वस्थता पैदा हो गई। वो सदगुरु कर देता है, इसलिए वो वैद्य है। और ये जो MBBS आदि डिग्रियां तो मैं जो आज प्रचलित हैं, इसीलिए मैं बोला। बाकी वैद्य जो हमारी देशी वैद्य की ये पद्धति है, उसमें तो ये कोई डिग्रियां नहीं, उसमें तो कोई रस वैद्य होता है, कोई राज वैद्य होता है, और उसमें 2-3 प्रकार की ही करीब करीब, अब तो उसमें भी बहुत खोज हुई है, लेकिन 2-3 दवाइयों का विपुल मात्रा में प्रयोग। एक तो रस वैद्य होता है, वो रस का वो करेगा, या तो कोई भस्म देगा, सुवर्ण भस्म, फला भस्म, फला भस्म, या तो गुटिका देगा, त्रिभुवन गुटिका, त्रिभुवन जीवन गुटिका, तुलसी के दल साथ। ये गुटिका का नाम मुझे बहुत अच्छा है, उसको लेने की पद्धति भी मुझे बहुत प्रिय। एक त्रिभुवन जीवन गुटिका आती है, आप कभी कोई देशी वैद्य को पूछना, छोटी सी बोतल में त्रिभुवन। तो एक तो नाम तो मुझे स्वाभाविक है, तुम दादाजी का नाम आ गया, और वो ली जाती है तुलसी के पान के साथ, तो इसलिए मुझे बहुत जम गई बात। उसका जो अनुपान है, उसको जो लेने की, वो तुलसी के पान के द्वारा ली जाती है। तो कोई गुटिका देता है, कोई रस देता है, कोई भस्म देता है। कई लोग वैद्य होते जो लेप देते हैं, ऐसी बीमारियों के कारण वो लेपन कर देते हैं।
ये देते हैं। कई वैद्य ऐसा है कि केवल रेचन करा देते हैं। ये तो मेरी समझ में जितना उतरा। अब मैं कोई वैद्य को पूछूंगा, ये तो आज ही निकला है, तो मैं कोई वैद्य को पूछूंगा कि आपकी देशी वैद्यकीय में कितनी कितनी शाखा है, क्योंकि मेरे गोस्वामी जी ने लिखा है, तो ये सब बात उनके ख्याल में होगी, तभी लिखा। तो सदगुरु वैद्य है। हम सबको रामचरितमानस का छोटा सा गुटका पकड़वा देते हैं, गीता की छोटी सी स्वरूप पकड़वा देते हैं, ये है गोली, रोज लो, और उसमें और कुछ नहीं करना है, बस उसको खोलकर उसको उठाओ। सदगुरु रसवैद होता है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम रसो वै सह, श्रुति भगवती कहती है। सदगुरु प्रेम रस, विरह रस, करुण रस, भक्ति रस, शांत रस, सभी रस प्रदान कर देता है। ये रस वैद्य है। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहुर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर। वो रसवैद्य है, कई प्रकार का रसदान, और सबसे श्रेष्ठ उनका रस है प्रेम रस, भाव रस। प्रेम रस पाने मोरना पिच्छधर, तत्वनु टीपणु तुच्छ लागे। सदगुरु वो है जो रस दे। और मैं तो ब्रह्म को भी रस कहता हूं। केवल भक्ति ही रस ऐसी नहीं, जिसको समझ आ गई उसके लिए तो ब्रह्म भी रस होता है, ब्रह्म भी रस बन जाता है। तो गुटिका देता है, रस देता है, भस्म देता है। श्री हनुमान जी ने क्या किया? लंका जलाकर सुवर्ण भस्म कर दी। लंका के जलाने का मतलब क्या? रावण राजरोग था संसार का, संसार रूपी शरीर का राजरोग रावण था उस समय में। और राजरोग वैदिकीय जगत में सुवर्ण भस्म से मिटता है। हनुमान जी को लगा कि ये थोड़ी सी भस्म से रोग मिटने वाला नहीं, इसलिए पूरी लंका जला करके सुवर्ण भस्म पैदा कर। और कथा में उसी भस्मनी पड़ी की वेचवामां आवे छे। एक एक पड़ी की आपने आपવામાં આવે છે, तुम ये भस्म ले लो। सुंदरकांड भस्म का दान है। सुंदरकांड भस्म का मेडिकल स्टोर है। फिर कभी सिद्ध करूंगा उसको। सातों कांड दवाइयों का एक अर्थ में स्टोर है। और ये सातों कांड में कौन कौन दवा है इसकी चर्चा लेंगे। सुंदरकांड सुवर्ण भस्म देगी। और रावण के घर में बहुत आभूषण थे, रत्न थे, तो कई प्रकार की रत्न की भस्म, पारे की भस्म, हीरे की भस्म, न जाने कितने प्रकार की भस्म। हनुमान जी वैद्य है, गुरु है तो वैद्य है। तो श्री हनुमान जी ने ये सब भस्म दी। तो गुरु रस देता है, गुरु गुटिका देता है, गुरु भस्म देता है, और गुरु करुणा और भाव का मलम लेप करता है। खुशामत नहीं करना, ध्यान देना, माखन नहीं, खाखन। एक खाखन का लेप आता है ना, जिसका हाथ देश में जो गिर जाता है उसको सौराष्ट्र की बोली खाखन कहते। सफेद जैसा आता है, खाखन लगाकर खपाट यानी बे पाटो लगाड़ी पाटो मारी दे। एक खाखन खाखन आता था उसको, उसका और नाम क्या है मुझे नहीं। संसारी माखन लगाड़े, सदगुरु खाखन लगाड़े, इतना अंतर है। माखन लगाना मानी खुशामद करना। तो मलम लगा दे,
जल रहे हैं संसार की आग में हम सब, उसको भगवान की कथा रूपी मलम लगा करके हमारे अंगों को शीतल कर दे, ठंडक दे दे, आनंद दे दे। जल रहे थे संसार में, किसी का पाव जला माने आचरण जल गया, किसी का हाथ जला माने हाथ जल गए, किसी की आंख को दृष्टि करके आंख जल गई, किसी के कान जले, न जाने क्या क्या नहीं जला है संसार में हमारा तुम्हारा। और मलम तो भगवत कथा देती है, भगवान की कथा से एक शांति मिलती है। ससिकर सम सुनी गिरा तुम्हारा, मिटा मोह सदा। शरद के ताप में हम जल रहे थे, आपने इतना लेप कर दिया, चंद्र की किरण मानो हमको छू गई, और हम मन करी विषय अनल बन जर, ओ भी सुखी जो एही सर पर। तो मलम पट्टी करता है, लेप करता है। वैसे तो सबके शरीर अच्छे हैं, लेकिन अध्यात्म दृष्टि से देखे तो संसार की दौड़ में कई अंग टूट गए, संसार के ताप में कई अंग जल गए, अपंग हो गए, अपाहिज हैं हम। कहीं बानी चली गई, कहीं आंख चली गई। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, मूक हो ही बाचा पंगु चढ़े गिरिवर कह, जासु कृपा सुदया द्रव सकल कलिमल। और जब आदमी दर्दी होता है तब उसको एक ही भरोसा करना पड़ता है, वैद्य पर वचन विश्वासा, उसके वचन पर। फिर कोई तर्क नहीं, तर्क तो नहीं, आशंका भी नहीं। तर्क और आशंका को छोड़कर वचन पर भरोसा। आदमी क्या करते हैं, मंत्र पर भरोसा करता है, वचन पर नहीं करता। ध्यान देना, मंत्र पर कर लेते हैं क्योंकि मंत्र सार्वभौम है, मंत्र कईयों ने जपा है, इसलिए ठीक है। किसी ने गायत्री मंत्र दे दिया तो आदमी को विश्वास हो जाएगा कि ये कोई गलत नहीं है, तो बहुत पुराना आदि मंत्र है, तो उस पर भरोसा कर लेता है। लेकिन गायत्री मंत्र के साथ गुरु कुछ वचन दे देता है, उस वचन पर भरोसा नहीं रहता। और वचन पर जब तक विश्वास नहीं, निरोगी कब होगे। देहात की एक भक्त महिला भी ये जानती थी, और हम पढ़े लिखे मार खा गए। वचन विवेक पारवाई, जे नर नारी ए जी ब्रह्मादीक लागे, जे वचन विवेक पालवाई, जे नारी ब्रह्मादीक लागे। वचन की बड़ी महिमा है बात। आप कहीं भी किसी से भी वचन सुने तो इस वचन पर भरोसा करना रोग निवृत्ति का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। गोस्वामी जी तो शास्त्र को आरंभ करते हुए बोल गए, जासु वचन रवि कर निकर। वचन पर आपको लगता है कि हमने पूछा पर हमारे गुरु ने जवाब ऐसे ही दे दिया। नहीं, वो कैसे भी दे दे, ये उनका वचन है।
तुम भरोसा लेकर के निकल जाओ। क्योंकि कभी लगता ऐसा है ना, कभी हम किसी को पूछे कि इसका क्या, तो वो ऐसे ही कह देगा बस। तब हमको ऐसा है कि ये पूछा लेकिन सबके बीच में जवाब ठीक नहीं मिला, तो फिर पूछेगा। इसका मतलब है तुम वचन के योग्य नहीं हो, तुमने वचन का भरोसा छोड़ दिया। आखिर में तुम्हारा भरोसा ही तुम्हें कृतकृत्य कर देता है। तो ये भरोसा बहुत, और इसमें कोई वो भी नहीं, क्योंकि उस स्थिति में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जाना पड़ता है, उसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं। एक मां के वचन, एक पिता के वचन सुनते ही प्रभु वन में चल देते, न कोई तर्क। एक वाक्य तो पूछ सकते थे कि कोई कसूर है मेरा, नहीं। वचन, माता पिता के वचन पे इतना, तो सदगुरु तो दुनिया की सबसे ऊंची सत्ता है, जहां भगवान को भी झुकना पड़ता है, जहां भगवान भी झुक जाते। तो उनके वचन पर यकीन करना, जो कह दे, जो लिख दे, जो बोल दे, जो संकेत कर दे, अध्यात्म जगत के पथिकों के लिए ये बहुत सावधानी की बात है। क्योंकि वो खेल खेल में बोल दे तो भी उसको पूरा करना, उसको तुम्हारे लिए एक जहाज बना देना, वो परमात्मा का दायित्व बन जाता है। भगवान उसके जिम्मेवार बन जाते हैं, जो बोल दिया वो कर देता है। वचन पर भरोसा करो। हम और आप सब, हम और आप जिसको सदगुरु मानते हैं, कोई ना तो शास्त्र सदगुरु, हनुमान जी सदगुरु, हाँ? इनके वचन पर यकीन करो। तुम्हारी चालाकी चातुरी दुनिया में, चलो ठीक है दुनिया में, लेकिन अपने गुरु के पास वचन पर यकीन, तब घटना तुरंत घट जाती है, देर नहीं लगती बात। जिसको भी ज्ञान की उपलब्धि हो गई, जिसको जागृति मिली, वो सब जानते एक क्षण में मिली है। जिसको भी मिला है उसको क्षण में मिला है। तुलसी गलत नहीं है, एक घड़ी आधी में ये 100% सही बात है, क्योंकि घटना घटती है क्षण में। उसी क्षण के लिए कभी कभी जन्म जन्म की यात्रा लग जाती है, कभी कभी न जाने कितने जन्म लेने पड़ते। थोड़ी सी बात होती है, छोटी सी बात। अरे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। एक संत का डायरी में मैं पढ़ रहा था कि एक उसका, इस महात्मा का नाम क्या आज तक इतिहास में किसी को पता नहीं। उसको लोग कह रहे हैं निस्सार खैर। ये नाम उनका पड़ गया उनकी जीवन की स्थिति के कारण, बाकी उनका नाम आज तक उसका मूल नाम नहीं प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर था उस खैर का। खुदा खैर, खैर का मतलब है मौज में, आनंद में, अच्छी सुख में है, इस मस्ती में रहता था। एक वृक्ष के नीचे बैठा था। वो जमाना गुलामी का, लोग इंसान को गुलाम बनाते थे, पशु की तरह मारते थे, पीटते थे, पशु की तरह उससे काम लिया जाता था। तो वो बैठा था और कहते हैं एक बहुत बड़ा धनी गुलाम की खरीदी में निकला था, उसको गुलाम की जरूरत थी, और वो वहीं से घोड़े पर से निकलता है और ये महात्मा बैठा है। तो पहले तो उस धनी को लगा कि ये आदमी कुछ बिलग लगता है।
क्योंकि जो जो कुछ विभूति के रूप में आते हैं वो लगते तो हैं हमारे जैसे, लेकिन कुछ बिलग होता है, कुछ बिलग होता है। मैंने तो बहुत जिम्मेवारी के साथ घोषणा की है कि संत इस शुक्र के कारण पैदा नहीं होते। प्रकृति के नियम को तो सबको निभाना पड़ता है कि किसी मां बाप से किसी का जन्म होता हो, लेकिन संत कभी शुक्र से पैदा नहीं होते, भगवान के अश्रु से पैदा होते। रोते रोते कृष्ण के दृग बिंदु जब उनकी गोद में गिर गए होंगे, तभी कोई सुखदेव खड़ा होगा, तभी कोई चैतन्य प्रकट हुआ होगा, तभी कोई मीरा प्रकट हो। वो तो अश्रु की पैदाश है। शुक्र की पैदाश होती तो वासना होती, दुर्गंध होती, इतना पवित्र कैसे होता जिन महापुरुषों में हम देखते हैं। उनके शरीर में रक्त ही होता है, लेकिन पूरे रसायन भिन्न होते हैं। अरे तुम्हारे रसायन भी भिन्न भिन्न हो सकते, हम सबके। तुम एक 3 घंटे और रूस में तो ये इतने प्रयोग कर दिए, आज अमेरिका भी इसका बहुत प्रयोग कर रहा है। सात 8 व्यक्ति की पेशाब को, मूत्र को ले लिया गया, इनकी जांच कर दी गई। करीब करीब समान रूप में समान वय के युवान थे और सबके यूरिन से समान रूप में उसका जो मेडिकल टेस्ट हुआ उसमें समान रूप में सब निकला। फिर 7-8 युवकों को बिलग बिलग प्रकार की फिल्म देखने के लिए बिठा। एक को भयंकर फिल्म मार काट, वो 3 घंटे उसमें ओतप्रोत कर दिया। एक को कोई दूसरी, एक को कोई फलां, बिलग बिलग रस की उस फिल्म को दी। एक को कोई महात्मा हरि भजन कर रहा है, उसके सामने बिठा दिया। 3 घंटे के बाद फिर तीनों के यूरिन का टेस्ट हुआ, सबके केमिकल्स बदल गए। ये वैज्ञानिक सत्य है। इसलिए तुम जब कथा में बैठते हो तब तुम्हारा पूरा केमिकल्स, रासायनिक प्रक्रिया सब बदल जाए, इसलिए तुम प्रसन्न होते हो। वरना प्रसन्न होने का तुम्हारे पास कोई कम साधन नहीं है, लेकिन ये सभी साधन तुमको नाप्रसन्न कर सकते हैं। एक भगवत कथा तुमको प्रसन्न कर देती है, क्योंकि इसमें पूरा शारीरिक परिवर्तन हो जाता है। ये तो वैज्ञानिक सत्य है ना, इसमें कोई मेरी, ये तो प्रयोगशाला में सिद्ध बातें हैं। मैं डॉक्टरों पर छोड़ देता हूं, किसी का बेटा मर जाए, किसी की मां मर जाए, किसी का धन लूट जाए, किसी का पद चला जाए, कोई गाली दे कि अपमान की असर हुई और उसी समय तुम्हारे आंख में आंसू हो जाए, कृपया कस नली में भर दो और इन आंसू की तलाश करवाई जाए, और फिर कभी कृष्ण कथा सुनते तुम्हारे नेत्र डबडबा जाएं। किसी महापुरुष की बोली सुनते तुम्हारे दृग बिंदु गिरने लगे, फिर उसी दृग बिंदुओं की जांच करवाई जाए, नितांत तफावत आ जाएगा उसमें। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होना ही चाहिए, होता है, क्योंकि पूरी रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है। एक सुजान किसान का खेत बहुत सुंदर होता है। एक समझदार किसान, खेडूत का खेत दर्शनीय होता है। कितनी, ये खेत परमात्मा का है और क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। एक क्षेत्र है गीता में, एक कोई सामान्य किसान का खेत नहीं है, एक जगदीश का एक खेत है, और इस खेत का जानने वाला वो है। इसमें बहुत रहस्य छिपे हैं। गुजराती में लोग गाते हैं, सोई तो कारीगर न्यारा 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 न्यारा, ए जी सोई तो कारीगर न्यारा 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 न्यारा, तन बंग लेका जिने किया काम ठान।
ये तन बंगले का जेने किया था। जिसने शरीर का बंगला बनाया પછી તો બહુ સરસ એમાં લખ્યું છે, એમાં ઈંટો કઈ છે, માટી કઈ છે, ગારો કયો છે, કડિયા કોણ છે, એના પાના કયા છે, बड़ा सुंदर वर्णन है। बहुत रहस्य से भरा। ये पिंड को ब्रह्मांड कहा है, ये बिल्कुल सही कहा है। इस पिंड का रहस्य समझ में आ जाए तो ब्रह्मांड मुट्ठी में आ जाए। कहने का मतलब बहुत परिवर्तन होता है सत्संग में, भगवत वार्ता में, भगवत स्मरण में क्यों आनंद आ जाता है? वरना कोई ऐसे कर्म नहीं किए। याद करो अपने अपने कर्मों को कि तुमको सुख मिले, ऐसे कोई कर्म नहीं है। करीब करीब दिन में 50 बार आंख बिगाड़ते हो, 50 बार झूठ, वो 50 तो मैं कृपा करके करुणा से कम बोल रहा हूं। हजारों बार झूठ बोला जाता है, पल पल पर निगाहें कुदृष्टि कर लेती हैं, कुथली करने को जी चाहता है, न जाने निंदा सुन ले। तो कौन ऐसे कर्म है कि हमें और तुमको प्रसन्नता मिल जाए? बाप, ये तो सत्संग को करुणा है, सत्संग का प्रताप है कि शरीर में केमिकल बदल जाते हैं, आंतरिक परिवर्तन होने लगता है, और इसकी खुशी, इसकी प्रसन्नता आने लगती है। तो संत लोगों के पास जाने से हम सबको इतना क्यों आनंद होता है? क्योंकि वो बिलख मिट्टी के होते हैं, वो भगवान के आंसू से पैदा हुए। आना तो उसी दरवाजे से पड़ता है, क्योंकि वो क्रम है, कोई आकाश से नहीं टपकता। लेकिन वो शुक्र का घनीभूत रूप नहीं है। वो व्रज के गोपों को याद करते करते कृष्ण जब रोया होगा, चित्रकूट की चट्टान पर बैठे बैठे भरत को याद करते रघुनाथ जी जब रोए होंगे, तब उनके द्रंग बिंदु से तुलसी पैदा हुआ होगा। ये कोई मुफ्त में आने वाले लोग नहीं है। न थी मफत मांग मड़ता ये ना, मूल चुकवा पड़ता संत ने, संत पड़ा मनवा नथी मुफ्त मां। साधुता मुफ्त में नहीं आती। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि साधु साक्षात सामवेद है। इस छांदोग्य उपनिषद की श्रुति बोलती है साधु और सबसे महान वेद सामवेद हैं। वेदानाम सामवेदोस्मि। भगवान कृष्ण बोला है वेदों में सामवेद मैं हूं, और साधु को सामवेद कहा है। साधु साक्षात सामवेद है। साधु साक्षात नाचिकेत अग्नि है। नाचिकेत अग्नि का जो उपदेश दिया है यमराज ने, भिन्न भिन्न उपनिषदों में साधुओं की महिमा गाई है। साधु क्यारेक झाड़વું છે, साधु क्यारेक डूंगरो છે, साधु क्यारेक सरिता છે, साधु क्यारेक આપણા માટે ધારક ધરતી છે। संत बिटप सरिता गिरिधर, संत बिटप संत बिटप सरिता गिरिधर, परहित हेतु सबहि के करण। साधुता ऐसे नहीं आती। जिसको साधु होना है कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। बदले वो भी महान है, वो भी महान है, उसकी कोई आलोचना नहीं, वो भी महान है।
अंदर कपड़े के पीछे जो भी हो, लेकिन महान है कम से कम कपड़ा तो मेरे देश की साधुता का पहना है, चोला तो मेरे देश के सन्यास का पहना है। हम कपड़े को प्रणाम करते हैं, ये हमारी परंपरा है। तो केवल कपड़े भी हो, मान लो कि कुछ अंदर आपको न दिखाए, और ये नहीं दिखाई देता, वो भी हमारी तुम्हारी आंखों का कसूर है। कई लोग कहते हैं फला साधु तो बस मुफ्त का खाता है, फला साधु ऐसे घूमता है संसार में। कई महात्माओं के पास जाकर कहते हैं इसका मतलब है कि आप महान हैं, बाकी और गलत है। नहीं नहीं, तुम तुलना मत करो। तुम जवेरी नहीं हो बाप। अभी तो तुम सब्जी मंडी में हो, शाक भाजी की उस बकाला वाला में फरो से बारा बाप, बहुत कठिन है। एक आदमी गया एक संत के पास, आलोचना करने लगे, ये सब वेश के साधु है, उसमें कुछ है नहीं। बोले बेटा छोड़ ये बात, छोड़, पहले पानी पी ले फिर चर्चा करें। बोले मेरे पास एक हीरा है, बेचना मत, जरा कीमत करा ला। स्वामी राम तीर्थ दृष्टांत दिया करते, जब भगवे कपड़े की कोई आलोचना करते तब यही दृष्टांत देते थे। फिर चाय पानी करेंगे, पिएंगे, पहले तू जरा, मुझे काम है, कोई पक्का आदमी नहीं मिला, तू जाना जरा, इस बेचना मत, जरा कीमत करा हीरे की। वो जाता है तो शाकभाजी की मंडी में गया तो कहा कि ये हीरा कीमत क्या, तो सबने फेंक दिया, इसका क्या है, मूली भी नहीं आएगी उसकी। बोले कुछ एक आदमी निकला कि मैं लेने के तैयार तो नहीं, लेकिन तू यदि ज्यादा आग्रही है तो एक पैसे में भी महंगा पड़ेगा मुझे, लेकिन ठीक है बच्चे को खेलने दे देंगे। तो एक पैसा भी ज्यादा है, लेकिन फिर तू आया है तो कम से कम तेरे परिश्रम को मैं वो कर दूं। उसको मना किया, बेचना नहीं, कीमत लगा करके आया कि बाबा एक पैसा भी बा मुश्किल देने को तैयार था एक आदमी। बोले अब सोने चांदी के जो लोग बेचते वहां जा, बेचना मत। सोने चांदी वालों के पास गए, वो भी हीरे को परख नहीं पाए, लेकिन उसको लगा कि है कुछ महत्व की वस्तु। तो 7-8 दुकान पर गया तो बड़ी मुश्किल से एक आदमी 100 रुपये पर आया। बेचना तो नहीं था, फिर लौटा। तीसरी बार कहा अब वो जवेरी के पास जा, वहां गया, कहा चकाचौंध रह गया, कोहिनूर को मार देने वाला हीरा था। बोले 1 लाख रुपया दे दे, चौंक गया। जहां मूली नहीं आती थी वहां 1 लाख रुपया। बोले बेचना नहीं, जैसे लौटा बोले नहीं कम पड़ता हो तो 10 लाख दे, लेकिन देकर जा। जैसे जैसे वो चला कीमत बढ़ती गई, अरब खरबों में चली गई बात। हैरान था आदमी, महात्मा के पास आकर कहा कि कमाल है, समझ में नहीं आता, एक पैसा बड़ी मुश्किल से मेरे परिश्रम को देखकर देने के लिए तैयार हुआ था, एक सोनी 100 रुपया बामुश्किल देने के लिए राजी हुआ था, वहां अरबों खरबों की बात है। ये क्या है, बस बेटा हीरे की परख जवेरी कर सकता है, तो क्या परख सकता है कि कौन साधु कौन है, छोड़ ये बात है। कम से कम उनके बाल में तिलक है, वो तिलक को वंदन कर। तेरे घर रोटी, मैं फिर एक बार कहूं, तेरे घर रोटी मांगता है तो वो तेरी रोटी नहीं मांग रहा है, उनके प्रारब्ध की रोटी तुम्हारे घर में पड़ी है, वो ला करके तुमको कर्ज मुक्त कर रहा है, तुमको अपने कर्जे से मुक्त करना है। यहां सब हिसाब होता है, और जितना जल्दी हिसाब हो जाए साधकों के पक्ष में है, जितना जल्दी हिसाब हो जाए कर्मों का, लेन देन का, इस साधकों के पक्ष में रहता है। तो हम साधु वेश बदले बिना भी हो सकते, वेश के भी अपनी जगह जो हो, उसके भीतर क्यों जाते हो? भीतर जाना हो तो तुम्हारे भीतर जाओ। कबीर ने कहा कि मेरे पास ऐसा तीर आ गया कि अब सामने निशाना नहीं लगता, छोड़ता हूं उधर और छेद देता है मुझे। कबीर ने कहा तुम्हारे पास और हमारे पास ऐसा तीर हो कि हम दूसरे को न खोले, हम स्वयं को खोल दिया जाए, हम अपने को देख ले, हम कैसे कहां।
તો નથી મફતમાં મળતા એના મૂલ ચૂકવવા પડતા સંતને સંત પડાવે નથી तो कोई भगत कहे, कोई वैष्णव कहे, कोई संत कहे तो बहुत खुश मत होना। उसी समय बहुत भीतर देखना, सेल्फ एविडेंस प्राप्त करना, अंदर का प्रमाण खोजना कि मैं साधुता के योग्य हूं। तुलसी को पूछना कि ये के गुण आया है। कब हूं को हो यही रहनी रहो। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान करे कभी मैं इन साधुओं की रहन में रहूं। श्री रघुवीर कृपालु कृपा दे। रघुवीर कृपालु कृपा दे। संत सुभाव और फिर प्रसंग आया तो जो अंतर साधुओं को भी भले और कोई काम न करे, कम से कम थोड़ा भजन कर लेना चाहिए कि वो रोटी पच जाए। दूधपाक अपने पैसे का ही मिला है, लेकिन जठर कमजोर होगा तो तुम्हारा ही दूधपाक तुमको नहीं पचेगा। समाज की रोटी तुम्हारी ही, तुम्हारा कर्जा है वो, लेकिन उस रोटी को पचाने के लिए भी भजन चाहिए, कुछ आचरण चाहिए। आपने अपने मुझे मॉस्को जाना था, कुछ वजह से वो कथा स्थगित रही है, शायद अब जब हो। आपने सुना है इतिहास, रसिया में से संत विदाई हो गए, कोई संत नहीं है वे। क्यों? हाथ से कोई काम नहीं करते थे। साम्यवाद है वहां। एक बौद्ध भिक्षु गया था रसिया में, उसका हाथ इतना सुकोमल था कि स्त्रैण हाथ था, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कोई काम करना पड़ता ही नहीं साधु को, और वहां तो काम करने वालों हाथों की महिमा है। तो जिससे भी रसिया में वो मिलता था तो लोग घृणा तिरस्कार करते थे, अरे इस हाथ में कोई काम नहीं किया। वहां से संतत्व, संत कोई नहीं रहा वहां, कोई संत को मानने को तैयार नहीं। चीन में भी करीब करीब, वरना उस मुल्कों में भी बड़े बड़े अच्छे संत हुए हैं, लेकिन काम न किया तो निकाल दिया। तेरे हाथ में तो कोई काम नहीं किया है, तू निकम्मा है। हिंदुस्तान में तो महिमा है, क्योंकि काम न करे तो भी महिमा है श्रद्धा से। इसलिए मैं कह रहा हूं, और कुछ न करे तो कम से कम भजन तो करे। हाथ बिना परिश्रम के हो तो रोटी पचती नहीं। और ऐसा ही रहा तो हिंदुस्तान से भी संत कम होने लगेंगे, संतों की मान्यता कम होने लगेगी। हो सकता है रूस में बिल्कुल नहीं मानने को तैयार, निरीश्वरवाद पूरा आ गया, क्योंकि साम्यवाद है वहां, सबको काम करना चाहिए। और तुम्हारा हाथ तो स्त्रैण है, कोई काम नहीं, तुम कैसे साधु? इसका मतलब है कम से कम यजन करे, पूजन करे, भजन करे, ताली लगाए, अरे शब्दों से श्रम करे। कैसे भी ये देश बड़ा उदार है कि साधु जो हो जाए उसको कुछ करने नहीं देता, लेकिन साधु को दूसरे रूप में बहुत करना चाहिए। समाज जितना सोए उससे कम सोना चाहिए साधु को, समाज जितना खाए इससे कम खाना चाहिए साधु को। ये साधुता है बाप। कब हूं को हो यही रहनी रहो। श्री रघुवीर कृपालु कृपा दे। श्री रघुवीर कृपालु कृपा दे। श्री रघुवीर कृपालु
संत सुभाग हो यही रहनी रहो कब इनमें मातृ शरीर, पुरुष शरीर, वेश, जाति कोई भेद नहीं। कोई भी व्यक्ति इस तरह साधु हो सकता है। और क्या व्याख्या करूं, मांगे सो संसारी, दे सो साधु। अरे क्या संन्यास और संसारी की यही परिभाषा। जो मांगता रहे जिंदगी भर, मुझे पद दो, मुझे पैसा दो, मेरे दुख हरो, मुझे ये दो, मुझे फला दो, जिसकी मांग कभी शमी नहीं वो संसारी है। और जिसकी समस्त मांग पूरी हो गई और अपने पास जो है वो लुटाता चलता है, वो सन्यासी पीर किसी भी रूप में हो, किसी भी पेश में हो। और क्या बात है। तो निस्सार खैर बैठा है और वो गुलाम को खरीदने निकला है वो धनी। और हट्टे कट्टे इस महात्मा को देख करके उसको लगा कि ये बड़ा अच्छा काम में आएगा। लेकिन साधुओं की, संसारी की बोली बिलग होती है। साधु अपने ढंग से बोलता है, संसारी अपना अर्थ निकालता है। घोड़े पर से नीचे उतर करके उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो कहा मैं गुलाम हूं। लेकिन उसने कहा मैं भगवान का गुलाम हूं, इस अर्थ में कहा मैं गुलाम हूं। तो राजी हो गया कि ये गुलाम है, किसी के बंधन से निकल करके भागा है और अब मुझे मिल गया है और मुफ्त में मिल रहा है। तो उसने कह दिया मैं मालिक बनने को तैयार हूं। आंख में आंसू आ गए गुलाम को कि मैं मालिक की ही खोज कर रहा हूं, चलो तेरे साथ। आगे घोड़े सवार, पीछे वो निस्सार खैर। दोनों की परिभाषा भिन्न है। वो कुछ अर्थ में बोल रहा है, वो कुछ अर्थ में सोच रहा। कौन हो? मैं गुलाम हूं। तो बोले मैं मालिक होने के तैयार हूं। बड़ी कृपा कर दिया आपने, मैं मालिक को ही खोज रहा हूं। लिए चला। रास्ते में पूछा काम कौन करो, क्या करोगे? जो मालिक हुक्म करेगा। हो यही सोई जो राम रची राख, राम किन चाहै सो होई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जो मेरा मालिक कहे वो काम। उसको तो बहुत खुशी हो, मुफ्त में इतना मजबूत गुलाम मिला और कोई अपना वो नहीं। घर ले गया, बड़ा काम कराने लगा। कोई तर्क नहीं, कोई शिकायत नहीं, जो काम। इतिहास कहता है कि इस आदमी के कारण उस मालिक के घर की समृद्धि बढ़ने लगी। खेत में काम कराए, खेत में और फसल पक जाए। बर्तन बेचने भेजे, बर्तन के दुगुने दाम आए। 10 साल में तो समृद्धि के ढेर लग गए। फिर ये आदमी सशंक हो गया कि कहीं मेरी भूल हो गई। ये गुलाम नहीं है, ये आदमी कुछ बिलग मिट्टी का है। अपनी आंख अरसे में देखता है, फिर इस गुलाम की आंख में ताकता है। नहीं 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 नहीं, एक कुछ बिलग है। अपने हाथ पैर को देखता है, फिर गुलाम के मजबूत हाथ पैर को देखता है। नहीं नहीं, है तो मेरे जैसा, लेकिन कुछ भिन्न है। 10 साल बड़ी मुश्किल से इसको वो रख पाया। 10 साल के बाद रो पड़ा और गुलाम का पैर पकड़ लिया। तू अपनी जात खोल, तू है कौन? अरे बोले जन्म जन्म का गुलाम हूं, दास दासानुदास। बोले लेकिन कुछ बिलक ढंग की बोली है। तब कहा मैं परमात्मा का गुलाम। परमात्मा तेरा मालिक है? तो कहा हाँ। तो बोले मैंने अपने लिए कहा था कि मैं मालिक होने के लिए तैयार हूं। तो बोले इसमें फर्क क्या पड़ता है? परमात्मा नहीं तो परमात्मा का अंश सही। तू मेरी सीढ़ी बन गया, तू मेरी, क्योंकि तूने कहा कि मैं मालिक हूं। बस तेरे वचन पर मैंने भरोसा किया। तूने तो कम पाया सेठ, 10 साल में मैंने बहुत पा लिया। लेकिन अब यदि तेरी आंख खुली है तो तुझे एक प्रश्न पूछूं।
बोले क्या? कि भौतिक रूप में तो मेरी वजह से तूने बहुत पाया, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तो आज तूने पाया कि तेरी भीतरी संपदा खुल गई और पूरा परिवर्तन हो गया। 10 साल जो मालिक था वो हो गया गुलाम, और 10 साल जो गुलाम था वो गया सदगुरु। वचन पर भरोसा, मंत्र पर तो तुम करते हो। राम किसी ने कह दिया कि मंत्र जपो, तो तुमको भरोसा हो जाएगा कि राम मंत्र शिव ने जपा है, इसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन राम कहते समय तुमको कुछ और वचन दिए हो, वो वचन पर भरोसा नहीं। तो वचन विवेकी पानबाई जे नर नारी, ब्रह्मादि के लागे इन्हें पाए। वचन के लिए क्या क्या नहीं हुआ। वचन काज हरिचंद, वचन के लिए हरिचंद काशी की बाजार में चीज वस्तु की तरह बिक गए। वचन की महिमा। तो सदगुरु है सर्जन, जो हर रोग का इलाज करता है। कभी रस, कभी गुटिका, कभी भस्म, कभी मलम लेप, और विषय में संतप्त हम जैसे जीवों को करुणा करके हमको कृतार्थ कर देते हैं। तो भगवत कथा का मंडप है, जंगम अस्पताल ठाकुर का रूप है, मेडिटेशन ठाकुर का नाम है, मेडिसन दवाइयां हैं, सदगुरु सर्जन है। हर रोग का इलाज अपने ढंग, चरित्र, गाना, शस्त्र क्रिया है। राम कथा सुंदर कलि बिटप कुठारी, सुनो गिरिराज कुमारी। तो राम नाम औषधि है। और मैं आपको कहते कहते चल पड़ा, माला सेतु बन रहे। यदि माला में आपकी रुचि हो, न हो तो भी कोई बात नहीं। उपनिषदों में आया है आत्मा भी सेतु है। जो वेदांत को मानने वाला आत्मा को सेतु माने, आत्मा को सेतु कहा है, आत्मा सेतु है। कहा है आत्मा सेतु को पार करके तू अभय, तू अक्षर और तू विश्राम को पाएगा।